हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंक्विजिटिव शो। मैं आज आपको कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जिन्होंने अपने डिफरेंट थॉट प्रोसेस इंडियन सोसाइटी को एकदम से बदल दिया और एक नया डायरेक्शन दिया हमें, है ना, हमारे सोसाइटी को। और उनके ही स्ट्रगल आप कह सकते हैं, उनके ही जद्दोजहद कह सकते हैं, उसकी वजह से हमारा जो इंडिया था, उसने पहले तो सपना देखा स्वराज का, मैंने आपको बताया है। 1906 में सबसे पहली बार स्वराज की बात उठी थी, है ना? तब हम लोग एक डोमिनियन स्टेटस बनने के लिए भी तैयार थे। फिर फाइनली 1929 के आईएनसी सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की, है ना? तो ये सब हो पाया क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने अपना जो एडोलेसेंट जो टीनेज है, टीनेज उसको कुर्बान कर दिया। किस एज के हैं आप? 25, 19, 18, कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो अपना 24वाँ बर्थडे नहीं मना पाए, है ना? उससे पहले उनकी डेथ हो गई। बट फिर भी आज हम उन्हें काफ़ी बहुत ऊँची पोज़ीशन में याद करते हैं, रखते हैं उन्हें, काफ़ी ऊपर रखते हैं, है ना? उन्होंने उन्होंने जो बलिदान दिया, उसकी वज़ह से ही हमारा जो इंडिया है, वो आज़ाद होके आज इस मुकाम तक पहुँच पाया है। तो चलिए, इस ये जो इंटरेस्टिंग जर्नी है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में किन के बारे में पढ़ना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू स्टडी अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ही वाज़ बोर्न इन 1772। इन्हें किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन रिनासा, है ना? सती के अगेंस्ट लड़ा इन्होंने और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ा। हाँ, और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो है, मैंने अप्रॉक्सिमेटली 40 के आसपास इंडिविजुअल्स को इस वीडियो में कवर किया है। कवर करने का मैं और भी 20-30 कवर कर सकता था, बट मैंने उसे फॉर द टाइम बिंग नहीं कवर किया है, वो मैं आगे देखूँगा और किसी अन्य वीडियो में मैं उसे कवर करूँगा। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की 3 वीडियोज़ आएँगी। ये पहली है, इसमें फ्रीडम फाइटर्स और रिवॉल्यूशनरीज़ को मैंने कवर किया है। और सेकंड में मैं कवर करूँगा जो ऑथर्स हैं, फेमस ऑथर्स हैं, उन्हें कवर करूँगा। और तीसरे वाले में मैं कवर करूँगा जो मिसेलेनियस बच जाते हैं उन्हें, है ना? तो फीलिंग्स आहत नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी का। 40 में अगर आपको लगता है कि कुछ बच गया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। तो बैक टू द लेक्चर। क्या किया इन्होंने? मोनोथेइज़्म को सपोर्ट किया, है ना? मोनोथेइज़्म मतलब एक ही भगवान एक है। हाँ, आइडल वर्शिप को अपोज़ किया, मूर्ति पूजन को। और सती को अबॉलिश किया इन्होंने 1829 में। वुमेन राइट के लिए लड़ा इन्होंने। मॉडर्न एजुकेशन का स्टार्ट किया, प्रेस फ्रीडम के लिए लड़ा। ये सब तो है इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट क्या है? तुफ़ातुल मोहिद्दीन, ये एक पढ़ना है आपको, जस्ट 3 बुक्स याद करना है इनका। कैसे याद करोगे? ये देखो, एक थोड़ा-सा इस्लामिक टाइप का नाम है, तुफ़ातुल मोहिद्दीन। ये जो है ये संस्कृत है, गौड़ीय व्याकरण, संस्कृत नहीं है, ये फर्स्ट बंगाली लैंग्वेज में ग्रामर है ना? ग्रामर है जो कि बंगाली में है, गौड़ीय व्याकरण। और ये इंग्लिश से रिलेटेड है ना, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो तीनों धर्म से रिलेटेड है इनके बुक्स, तुफातुल मोहिद्दीन, गौड़ीय व्याकरण और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। उपनिषद को भी ट्रांसलेट किया इन्होंने। आत्मीय सभा को इन्होंने फाउंड किया 1815, 14 भी बोलते हैं, 15 भी बोलते हैं, देख लीजिए। ब्रह्मो सभा बना पहले 1828 में, जो कि आगे चल के ब्रह्म समाज बन गया। हिंदू कॉलेज का स्थापना करा इन्होंने 1817 में विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर। और 2 न्यूज़पेपर्स आपको याद रखने हैं, एक संवाद कौमुदी बंगाली में था, मिरातुल अकबर पर्सियन में, ठीक है? ये पढ़ना था आपको इनके बारे में। क्या-क्या पढ़ना था? पहले ये तुफ़ातुल मुआविदीन हो गया, इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है ये वगैरह आइडल वर्शिप वगैरह को, है ना? गौड़ीय व्याकरण हो गया, ये बंगाली ग्रामर हो गया और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस हो गया, है ना? तो इन्होंने बताया कि कैसे भगवान एक है। सो इज़ राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट है कुंवर सिंह। वेल, इनके बारे में आप यही जानते होंगे कि 1857 की क्रांति में इन्होंने जगदीशपुर से मोर्चा सँभाला था। बट आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा इनके बारे में, जो कि ये है कि जब 1857 की क्रांति हो रही और ये अ, ब्रिटिश सोल्जर्स के खिलाफ, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना? और
इनका एज 80 ईयर्स था, 80 साल के ये थे और लड़ रहे थे। ये रिट्रीट करने के दौरान जब ये एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जगदीशपुर में इन्होंने मोर्चा संभाल लिया था, यहाँ से जा रहे थे लखनऊ की ओर, वहाँ पे और भी बाकी जो क्रांतिकारी थे उनके साथ मिलने के लिए। तो ये बोट पे सवार होके रिवर क्रॉस कर रहे थे और ब्रिटिश जो ये थे उनका पीछा कर रही थी। तो उन्होंने गोली चलाया, गोली इनके रिस्ट में लग गया, हाथ में लग गया। तो वो जख्म बढ़ते बढ़ते पूरे बॉडी में फैल जाता। इन्होंने क्या किया, अपना हाथ ही काट दिया। हाथ काट के इन्होंने रिवर गैंजेस में इस हाथ को एज अ सैक्रिफाइस ऑफर कर दिया। तो ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा। इन्होंने किया, वीर कुंवर सिंह ने किया। ओके। कहाँ से थे ये? जगदीशपुर से थे, आरा से थे। स्टार्टेड हिज रिबिलियन इन बिहार फ्रॉम आरा। बाद में जगदीशपुर रिक्लेम कर लिया। और ये करने के बाद ये फिर से वापस आए, इन्होंने जगदीशपुर को रिकैप्चर किया, रिक्लेम किया 23 अप्रैल को। फिर 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? काफी बहादुरी भरा काम इन्होंने किया है। ये बिहार के हैं, इसलिए आपको इनके बारे में ये पता होना चाहिए। ये है कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ये उनका स्मारक मूर्ति। अगले हैं खान बहादुर खान। उनके बारे में क्या याद रखना है? बी से बहादुर, बी से बरेली। ठीक है? बहादुर खान साहब बरेली से इन्होंने ये किया था, लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बरेली। बरेली से इन्होंने लीड किया। ओके। 1857 का भी मीटिंग नहीं हुआ था। रोहिलखंड के नवाब थे, तो रोहिलखंड याद रखना है आपको, है ना? नवाब ऑफ, इस इनके ये ग्रैंडसन थे, मतलब ये हाफिज रहमत खान जो थे, रोहिलखंड के नवाब, उनके ये ग्रैंडसन थे। रोहिलखंड याद रखना है, इनके साथ काफी ये जो है ये प्लेस इनके साथ जोड़ा जाता है। ओके। बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। बाद में इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। इसने धोखा दे दिया, जंग बहादुर जो नेपाल के थे, उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया और इन्हें सौंप दिया ब्रिटिश हुकूमत को। रिमेंबर्ड एज अ फियरलेस पैट्रियट हु फॉट टिल हिज लास्ट ब्रेथ फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस, है ना? तो ये आप देख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने काम किया। बैंड काउ स्लॉटर ड्यूरिंग हिंदू फेस्टिवल्स। ये है खान बहादुर खान, बी से बहादुर, बी से बरेली, याद कर सकते हैं आप। अगले हैं नाना साहब। नाना साहब ये भी काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। हाँ, इन्होंने कानपुर से कानपुर से लीड किया था ना, लेड द सिएज ऑफ कानपुर, फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश एनेक्सेशन, मोबिलाइज्ड इंडियन फोर्सेस। ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, ये इंपॉर्टेंट है। बिठूर में जन्म हुआ इनका। पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे थे ये। इन्हें पेंशन देने से मना कर दिया गया क्योंकि ये दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे, है ना, डॉक्टर ऑफ लैब्स के अंदर। जिनका अपना कोई लीगल एयर नहीं होगा, HEIR, उन्हें क्या किया जा रहा था? उन्हें बोला जा रहा था कि आपको हम वहां से बेदखल करेंगे, उसका थोड़ा सा भी ये नहीं देंगे, मतलब लिटरली उन्हें पेंशन डिनाई कर दिया। तो ये किस नियम के अनुसार हो रहा था? डॉक्टर ऑफ लैब से हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टी किया। बुक क्या है इनका? डेविल्स विंड। काफी इंपॉर्टेंट है, डेविल्स विंड। ओके। मराठा रेजिस्टेंस, एसोसिएटेड विद मराठा रेजिस्टेंस। तात्या टोपे के साथ इन्होंने काम करा, रानी लक्ष्मीबाई और अजीमुल्ला खान के साथ। न्यूज़पेपर है पयाम आज़ादी, क्या? रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर पब्लिश बाय सेक्रेटरी अजीमुल्ला खान। ठीक है। बाद में जब ब्रिटिश ने कानपुर को कैप्चर कर लिया, ये नेपाल चले गए और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, ये हिस्ट्री में नहीं नोट किया गया। ये रहे नाना साहब। कहाँ से थे? कानपुर से। इन्होंने लीड किया था। अगले हैं तात्या टोपे। क्या नाम है इनका? रामचंद्र पांडुरंग येवालकर। ठीक है। येवला, नासिक, महाराष्ट्र से हैं। नाना साहब के काफी ही खास थे, ये क्लोज एसोसिएट थे। और ये सब तो आपको पता होगा। कानपुर का ही जो CH था, उसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया था ना, नाना साहब के साथ। रानी लक्ष्मीबाई का हेल्प किया इन्होंने ग्वालियर को रिकैप्चर करने में। ठीक है। और इन्हें धोखा दे दिया किसने? मानसिंह ने, नारवार के जो राजा थे, जो कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर के लॉयल थे। ये नारवार जो थे राजा, ये सिंधिया ऑफ ग्वालियर के लॉयल थे। इन्होंने धोखा दे दिया इनको, तात्या साहब को। क्यों दे दिया? क्योंकि ये जो सिंधिया जो ग्वालियर के थे, ये अगेंस्ट थे 1857 का जो क्रांति था उसके। ओके।
ये बोल रहे थे कि तुम लोग जो कर रहे हो गलत है, और इन्होंने तात्या तोपे को ब्रिटिश को सौंप दिया था। फिर भी इनका जो नाम है ये हिस्ट्री में एज अ फियरलेस वॉरियर, ठीक है, लिया जाता है। ये है तात्या टोपे। अगले हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। रिनाउंड हिंदू रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर। आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने 1875 में। वैदिक रिवाइवल, वेदों को इन्होंने जोर दिया, वेदों पे, है ना। शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया, मतलब जो हिंदूज थे वो दूसरे रिलीजन में जो कन्वर्ट हो गए थे, उन्हें वापस से इन्होंने हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट कराया, उसे ही सिद्धू शुद्धि मूवमेंट कहा इन्होंने। वुमेन के एजुकेशन के लिए उन्होंने गुरुकुल्स की स्थापना की, है ना। और पहले थे स्वराज यूज करने के लिए, है ना, इंडिया फॉर इंडियंस, 1876 में। बुक कौन कौन सी है इनकी? सत्यार्थ 50 है, ऋग्वेद भाष्य है, और ये वेद भाष्य है। हाँ, वेद भाष्य जो है, वैदिक टेक्स्ट पे इन्होंने कमेंट्री किया है। ऋग्वेद या वेद भाष्य, भाष्य कुछ भी हो, इनका है, दयानंद सरस्वती साहब। सत्यार्थ प्रकाश भी इन्होंने ही लिखा है। सोसाइटी मैंने आपको बता दिया। न्यूज़पेपर आर्य पत्रिका, आर्य समाज आर्य पत्रिका, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, ये है दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में पढ़ना है। बाल गंगाधर तिलक साहब के बाद अब हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। इनका जो जन्म हुआ कहाँ हुआ? रत्नगिरी, मुंबई में हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में। पॉपुलरली क्या बोला जाता है ना, लोकमान्य तिलक बोला जाता है ना। इन्होंने भी स्वराज की मांग की थी। होम रूल मूवमेंट को इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया, लेड उसको, ही लेड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। गणेश और शिवजी फेस्टिवल्स को, शिवाजी फेस्टिवल्स को इन्होंने प्रमोट किया, टू यूनाइट इंडियंस, है ना। भारतीयों को एकजुट करने के लिए इन्होंने गणेश और शिवाजी फेस्टिवल्स को प्रमोट किया। लखनऊ पैक्ट में भी इनका बहुत ही अहम भूमिका था। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के थे ये, है ना। ब्रिटिश रूल का इन्होंने अपोज किया, उसको ब्रिटिश रूल का अपोज किया इन्होंने थ्रू एक्सट्रीमिस्ट मीन्स। कौन कौन से बुक है इनका? गीता रहस्य है, आर्कटिक होम इन द वेदास है, द ओरियन। 3 बुक्स इनके याद रखने हैं। सोसाइटी होम रूल लोग आपको याद है, पता है आपको। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी याद रखना है। पूना सार्वजनिक सभा भी उन्होंने ही, इसके भी ये मेंबर थे। और न्यूज़पेपर्स आपको 2 याद रखना है। एक तो मराठा से मराठा याद करना है, और मराठा नॉर्मली मराठी मराठी में होती है, लेकिन ये इंग्लिश में है, ऐसे याद रख सकते हैं। मराठा जो है वो इंग्लिश में है, और केसरी जो है वो मराठी में। दोनों कब लिखा, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है। इनका जो स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाद में यूज किया गया इसे, है ना, एज अ रैलिंग क्राई इंडिया के इंडिपेंडेंस में। तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी। और ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। होम रूल लीग जो था वो 2 था, एक बेसन एनिमेशन था, और एक लोकमान्य तिलक साहब था। तो तिलक जी ने इसे पहले बनाया था, अप्रैल में बना था तिलक जी वाला, अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट का जो लीग था वो बना। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक साहब का जो लीग था वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार में था। बॉम्बे छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में था, है ना। और कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस बिहार था, बाकी मद्रास, बॉम्बे और दूसरे रीजन में एनिमेशन का जो होम रूल लीग था वो। ओके, ये जो ये अपना जो होम रूल लीग था, उसे न्यूज़पेपर, ठीक है, जैसे, और हाँ, एनिमेशंस जो थी उनका कौन कौन सा न्यूज़पेपर था? न्यू इंडिया था और कॉमनवेल्थ था। ये आपको आगे मैं बताऊंगा। अगले हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब। इनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये बहुत ही रेनोन्ड पोएट थे, और फर्स्ट एशियन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। इन्होंने जनगण मन को कंपोज किया था, ठीक है। और 1911 वाले में पहली बार गाया गया था, है ना, कैलकाटा सेशन में। और आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, इसको भी इन्होंने ही कंपोज किया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसे इन्होंने फाउंड किया था। ओके,
Established शांति निकेतन which later become a center for art, literature and open air learning। और शांति निकेतन को 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। शांति निकेतन जो है एज अ होल है, ओके, और उसी के अंडर में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो आती है। तो उन्होंने उसका स्थापना किया था। बुक आपको पता ही होगा, नोबेल पुरस्कार जीता था गीतांजलि, है ना, गोरा, घोरे बायरे एंड साधना, ये सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं। एक बार आप देख लीजिए, अगर ऑप्शंस रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं? प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू। प्रवासी तो आपको याद रखना ही है ना, प्रवासी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो मैं आपको बता ही दिया, ये है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है मोतीलाल नेहरू जी, उनके बारे में पढ़ना है। ये आपको क्या याद है? आपको स्वराज पार्टी इन्होंने फाउंड किया था 1923 में विद चित्तरंजन दास। इन्हें क्या बोलते हैं? देशबंधु भी बोलते हैं। एंड नेहरू रिपोर्ट भी इन्होंने दिया था 1928 में, ओके, जब ब्रिटिश लोगों ने बोला था कि क्या तुम अपना बना सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्होंने अपना इंडिया की तरफ से जो बनाया था वो उसे ही बोला गया था नेहरू रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल। तो ये रिनोन्ड लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब के पिताजी थे। प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार, है ना, 19, 20 और 28 में। इन्होंने जो पत्रिका लिखा था, सॉरी न्यूज़पेपर जो इन्होंने फाउंड किया था उसका नाम था द इंडिपेंडेंट, इंग्लिश में थी द इंडिपेंडेंट। मोतीलाल नेहरू द इंडिपेंडेंट, ओके। ये है मोतीलाल नेहरू साहब, 1923 स्वराज पार्टी इन्होंने फाउंड किया। 1922 में क्या हो गया? 1920 में कौन थे, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, चितरंजन दास साहब थे, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ था? प्रो चेंजर्स हुआ था और नो चेंजर्स हुआ था। एक प्रो चेंजर्स था, एक नो चेंजर्स था। नो चेंजर्स बोल रहे थे कि नहीं, जैसे हो रहा है वैसे स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। प्रो चेंजर्स बोल रहे थे नहीं, हम लोग को चेंज लाना है, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं वैसा नहीं, थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म हमें अपनाना होगा। तो ये वाला रिजेक्ट हो गया, तो इन्होंने अपना एक नया पार्टी बना लिया था। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी। तो आगे है मदन मोहन मालवीय। महानामा का टाइटल इन्हें इन्होंने दिया, महात्मा गांधी साहब ने दिया, ओके। म आ नमा, ओके, मदन मोहन मालवीय महानमा, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी 1916 में, ओके। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो था 1915 में, इसका भी इन्होंने ही इसे भी फाउंड किया था। न्यूज़पेपर इन्होंने कौन सा फाउंड किया था? द लीडर, द लीडर, अभ्युद्ध और मर्यादा, ओके। ये 3 न्यूज़पेपर जब भी आए इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। और यह है मदन मोहन मालवीय साहब। नाउ हिंदू महासभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेजर लीडर्स कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय साहब थे, विनायक वीडी सावरकर थे और लाला लाजपत राय थे, ओके। आइडियोलॉजी क्या था? हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिज्म एंड सोशल कंजर्वेटिज्म। पहले तो आईएनसी के ही अंडर में रह के ये काम कर रहा था, बाद में एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बन गया था। कांग्रेस को अपोज कर रहा था, रिजेक्टेड गांधीज आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अपोज्ड सेक्युलरिज्म को अपोज कर रहे थे ये, है ना। शुद्धि मूवमेंट promoted reconversion of Hindus who had converted to other religion। वर्ल्ड वॉर टू में बोल रहे थे कि सपोर्टेड द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कांग्रेस बोल रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू कि नहीं, हम अपने इंडियन सोल्जर्स को नहीं भेजेंगे टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर टू। बट ये जो हिंदू महासभा थे, इनके जो लीडर्स हैं वो बोल रहे थे कि नहीं, आप भेजो, आप भेजोगे तो उससे हमारे जो सोल्जर्स होंगे उन्हें रियल वॉर की ट्रेनिंग मिलेगी, है ना। ट्रेनिंग जब मिलेगी, वो हमारे आगे भी ब्रिटिश के अगेंस्ट जब लड़ाई होगा तो उसमें भी हमारा मदद कर पाएंगे, वो जब रियल वॉर सिनारियो में जब ट्रेंड रहेंगे तो, ओके। तो ये उनका स्टांस था। बाद में जब महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो ये जो हिंदू महासभा जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, ओके। बट स्टार्टिंग में ये रहा हिंदू महासभा। नाउ अगले इनके बारे में पढ़ेंगे, हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। 1863 में इनका जन्म हुआ। हिंदू मॉन्क और फिलोसोफर थे ये, काफी प्रसिद्ध,
और रामकृष्ण परमहंस साहब के ये डिसाइपल थे। ओके, वेदांत और योग को पूरे वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और अपना जो फेमस स्पीच था शिकागो वाला, वो इन्होंने डिलीवर किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने 1897 में। ओके, और राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारा बुक्स इन्होंने ही लिखा है। अल्मोड़ा जो है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भी इन्होंने ही लिखा है। और क्या, रामकृष्ण मिशन 1897 में मैंने बताया आपको। प्रबुद्ध भारत जो न्यूज़पेपर था उसे स्टार्ट किया था इन्होंने 1896 में। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ये है स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले साहब। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इन्होंने फाउंड किया था। ओके, मेंटर थे महात्मा गांधी के। और इन्होंने और क्या किया, हाँ, इन्होंने बुक्स लिखा था। हिंदू मुसलमानों का इतिहाद, इतिहाद मतलब क्या होता है, यूनिटी, कॉन्कॉर्ड, है ना। तलाबा और पॉलिटिक्स, ये भी लिखा था उर्दू में इन्होंने। ओके, मॉडरेट थे ये। ओके, ये मॉडरेट थे, मॉडरेट नेशनलिज्म को एडवोकेट करते थे। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म में भी इन्होंने क्रूशल रोल अपना उनका प्ले किया था। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मैंने आपको बता ही दिया, 1905 में इन्होंने फाउंड किया था। और पूना सार्वजनिक सोसाइटी सभा, इसके साथ भी जुड़े हुए थे। हितवाद की स्थापना की थी इन्होंने। हितवाद जो न्यूज़पेपर है, ये जब भी हितवाद का नाम लिया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको आंसर देना है। ये है गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ये महात्मा गांधी के मेंटोर थे। अब है एम के गांधी साहब, मोहनदास करमचंद गांधी, वॉज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1969। जिसे हमने जिसे हम लोग, ये जो 2 अक्टूबर है, किसे इसे किस दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। तो लीडर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये तो आपको पता ही है। सत्याग्रह किया इन्होंने, है ना, काफी सारे सत्याग्रह। और इन्होंने बताया हमें कि हमेशा ही वायलेंस के थ्रू ही हमें जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव नहीं होते हैं। कभी कभी आपको नन वायलेंस भी अपनाना होता है। और नन वायलेंस का जो मेथड होता है वो वायलेंट मेथड से काफी, मतलब, ज्यादा इफेक्टिव है ना। तो इन्होंने ये प्रूव किया, हमारा जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का उसमें। नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, सब में इनका बहुत ही अहम भूमिका था। ये सब आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पढ़ते हो, है ना। यहाँ मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता रहा हूँ। ओके, चैंपियन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उन्होंने ये इसके लिए काफी कुछ किया था। अनटचेबिलिटी को भी ये हटाना चाहते थे। बुक्स कौन कौन से लिखे इन्होंने, हिंद स्वराज लिखा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखा। और सोसाइटी कौन कौन सा फाउंड किया, नेटल इंडिया कांग्रेस साउथ अफ्रीका में, फिनिक्स सेटलमेंट साउथ अफ्रीका में, टॉल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में। ओके, और ये इंडिया में आईएनसी से भी जुड़े हुए थे। न्यूज़पेपर्स कौन कौन से हैं, इंडियन ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया, ओके, ये दो है। नवजीवन भी है, हरिजन भी है। ये चारों जो पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, चारों महात्मा गांधी साहब ने लिखा था। 1948 30 जनवरी को इन्हें असैसिनेट कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इसलिए ये मार्टियर्स डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। फादर ऑफ द नेशन का दर्जा मिला था इन्हें, है ना। ये है मोहनदास करमचंद गांधी साहब। नाउ नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का भी काफी अहम भूमिका रहा था, हमारा जो इंडियन स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस उसमें। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, 1917 में बनी थी, है ना। और इन्होंने इंडियन होम रूल का, है ना, के लिए इंडियंस को कहा कि नहीं, ये सबसे पहले तो
हम लोग स्वराज की ही बात करते थे ना, तो उसी को इंडियन होम रूल कहा जाता था। और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने 1916 में। मैंने आपको बताया भी कि अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था और सितंबर में इन्होंने किया था। इनके बुक्स कौन कौन से हैं? द केस फॉर इंडिया, द केस फॉर इंडिया, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया इसे? हाँ, केस फॉर इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, ईसोटेरिक क्रिश्चियनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। केस फॉर इंडिया और ईसोटेरिक क्रिश्चियनिटी। कौन कौन से सोसाइटी से जुड़ी हुई थी ये? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी एम एस ऑलकॉट और ब्लवात्स्की, मैडम ब्लवात्स्की ने फाउंड किया था। ओके, 75 में ही किया था। बाद में 1907 में ये प्रेसिडेंट बने थे मद्रास में, जब ये शिफ्ट हुआ था तब। ओके, न्यू इंडिया की स्थापना की थी इन्होंने। एन से एनी बेसेंट में एन है, कॉमनवेल्थ में भी एन है। ऐसे मैंने याद किया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया में एन है, इसलिए एनी बेसेंट ऐसे। ओके, ये है एनी बेसेंट। नेक्स्ट है देश बंधु चित्तरंजन दास। ओके, ये मेंटोर थे, किनके थे? किनके थे बताइए? सुभाष चंद्र बोस के। इन्हें देश बंधु बोला जाता है। ये लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने श्री अरबिंदो को डिफेंड किया था अलीपुर बॉम्ब केस में, आगे मैं बताऊंगा। ओके, इन्होंने डिफेंड किया था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट के हिस्सा थे ये। स्वराज पार्टी को इन्होंने फाउंड किया था विद मोतीलाल नेहरू। ओके, और बुक्स इन्होंने लिखी है मालांच, माला, सागर संगीत। ये टैगोर साहब ने भी लिखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और फॉरवर्ड ये न्यूज़पेपर जो था, इसे इन्होंने फाउंड किया था, जिसे बाद में लिबर्टी नाम से रिनेम कर दिया गया। और फॉरवर्ड जो है सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ भी जोड़ा जाता है इसका नाम, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। ओके, ये रहे देशबंधु चित्तरंजन दास। फिर आते हैं मौलाना मजरूल हक। एम से मजरूल, एम से मदरलैंड। याद कर लो आज, है ना? एक न्यूज़पेपर याद करना है। एम से मजरूल, एम से मदरलैंड। सारन के थे ये, सॉरी थे ये पटना के, बिहार के, यहाँ जन्म हुआ था इनका, डेथ हुआ था सारन। renowned freedom fighter and social reformer, known for his advocacy of Hindu-Muslim unity। चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने अहम भूमिका निभाया था। खिलाफत मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट में भी के भी ये हिस्सा थे। कौन थे? मौलाना मजहरूल हक। अब क्वेश्चंस क्या पूछेंगे आपको बीएसएससी वगैरह में या एसएससी में, तो आपको एक बुक दे देंगे, मान लो मदरलैंड दे दिया, बोलेंगे किन्होंने किन्होंने ये न्यूज़पेपर ये को किन्होंने स्टार्ट किया। तो ऑप्शंस आपके पास होंगे। अब आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता पाओगे। और ये वीडियो आपने अगर 1 से 2 बार भी देखा है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। आपको लगेगा कि आप तुक्का ले रहे हो, बट तुक्के में भी आप सही क्वेश्चन को ही हिट करोगे। ओके, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन। तो ये है मौलाना मौलाना मजहरूल हक। अगले हैं ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी सिवान बिहार से है। ओके, ये लॉयर और फ्रीडम फाइटर है। चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाया था। राजेंद्र प्रसाद साहब और अनुग्रह नारायण सिन्हा साहब के साथ इन्होंने काम किया है। बिहार विद्यापीठ को स्थापित करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, हेल्प किया है इन्होंने। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। बिहार विद्यापीठ मैंने बता ही दिया, को फाउंडर ब्रज किशोर प्रसाद सिवान के हैं, याद रखना है। ये आपके ऑप्शंस में था। बीएसएससी का जो क्वेश्चन कोई पूछा गया था उसमें ऑप्शन में था, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड कर दिया है। So remembered as the gentle Bihari, a dedicated nationalist and a key figure in Bihar's freedom movement. Okay, ये है ब्रजकिशोर प्रसाद का। नाउ जनकधारी प्रसाद साहब, इनका मुझे फोटो नहीं मिला। मैंने आई ट्राई टू सर्च इट अ लॉट, बट आई वाजंट एबल टू फाइंड द फोटो ऑफ दिस पर्सनालिटी। तो ये भी बिहार से फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिकल लीडर हैं, महात्मा गांधी साहब के साथ एसोसिएटेड है। होम रूल लीग जो था, ओके, मुजफ्फरपुर में, उसे इन्होंने लीड किया था। led Home Rule League in Muzaffarpur, actively participated in India's independence movement। होम रूल लीग की स्थापना की थी मुजफ्फरपुर में। ओके, remembered as a dedicated nationalist, contributed to India's struggle for self rule। जनकधारी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद पीछे हैं और ये हैं जनकधारी प्रसाद।
वो सिवान से थे, ये भी बिहार से ही थे। और फिर मौलाना मजहरूल हक साहब भी पटना से, बांकुरा पटना से थे। ये 3 आपने पढ़ा। मदरलैंड किन्होंने किन्होंने स्टार्ट किया था? मजहरूल हक साहब ने। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में कौन नहीं जानता है? इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का जो इंटीग्रेशन हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स को जो इंटीग्रेट किया था, इन्होंने ही करने में काफी हेल्प किया था। 1875 में इनका बर्थ हुआ था। बुक्स कौन कौन से लिखा है इन्होंने? भारत विभाजन, कश्मीर और हैदराबाद, मुसलमान और शरणार्थी, सरदारनी जेल डायरी, ये 4 बुक इन्होंने लिखा है। रिव्यूअर्ड एज इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे। ओके, आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल यूनिटी, ऑनर्ड विथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था इनके। ये इनकी मूर्त है। टॉलेस्ट है इंडिया में, वर्ल्ड में। हाइट 182 मीटर्स था, अब तो इससे भी ऊंचा कुछ बन गया है एट प्रेजेंट। कहाँ है बताओ? हाइट इसका है 182 मीटर्स, मेकिंग इट टॉलर देन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। केवड़िया में है, गुजरात, नियर द सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर पे। डिजाइनर कौन थे? राम वी सुतर थे। 27 बिलियन लगा है इसमें बनाने में। 31 अक्टूबर 2018 इनकी जो 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी, तब ये बनाए गए। ठीक, ओके। खेदा सत्याग्रह में, बरदोली सत्याग्रह में इनका कंट्रीब्यूशन था। क्विट इंडिया मूवमेंट के भी पार्ट थे ये। यूनिफाइड 565 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब है सुभाष चंद्र बोस साहब, ये है। 1897 में इनका जन्म हुआ कटक में, नेताजी पॉपुलरली ने बोला जाता है ना। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी इन्होंने ब्रिटिश शासन पर। आईएनए की स्थापना की थी इन्होंने। आईएनए एक मिलिट्री विंग था जो इन्होंने बनाया था ब्रिटिश से लड़ने के लिए। ओके, इन्होंने स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बुक्स इन्होंने लिखा है, इंडियन स्ट्रगल, लेटर्स टू एमिली शेंक, इंग्लिश है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने। इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना की है। ओके, और न्यूज़पेपर्स कौन कौन सा? स्वराज, फॉरवर्ड, ये 2 न्यूज़पेपर्स इन्होंने ये किया है। ओके, नाउ कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में इनकी डेथ हो गई थी 1945 में। आज तक प्रूफ नहीं हो पाया whether he was whether he died in that crash or not, बट ये कंट्रोवर्शियल था, इज दैट। तो यही हमको याद रखना है। इंडियन स्ट्रगल बुक याद रखना है। ओके, न्यूज़पेपर स्वराज याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, काफी इंपॉर्टेंट। इंडिया हाउस की स्थापना की थी इन्होंने। इंडिया हाउस क्या था? एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था और विद्यार्थी के रहने का निवास भी था, स्टूडेंट रेजिडेंस था लंदन में, जो कि एक हब था इंडियन नेशनलिस्ट्स के लिए और रिवोल्यूशनरीज के लिए, फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी की थी और सावरकर और मदन लाल ढींगरा साहब को मेंटोर किया था इन्होंने। ओके, लॉयर भी थे, रिवोल्यूशनरी भी थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्म रेजिडेंस रेजिस्टेंस की सपोर्टर भी थे। ओके, इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये सब उन्होंने स्थापना किया था। इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, हिज एसेट्स वर रिपैट्रिएटेड। हाँ, इनका विश था कि जब इंडिया आज़ाद हो जाए तो मुझे इंडिया में ही मेरे अस्थियों को बहाया जाए। तो इनके एसेट्स को वहां से लाया गया था, ओके, लंदन से, और इंडिया में 2003 में रिपैट्रिएट किया था इनके एसेट्स को। ओके, स्विट्जरलैंड में इनके डेथ हो गया, यहीं से लाया गया था। बुक्स कौन कौन से लिखा है इन्होंने? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये इंपॉर्टेंट बुक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडिया हाउस की स्थापना की थी इन्होंने और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन्होंने लिखा था। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकले। ओके, ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा।
ये देख लीजिए, एक इंडिया हाउस है, एक इंडियन होम रूल सोसाइटी है। दोनों के फाउंडर यही थे। इंडिया हाउस क्या था? एक रेजिडेंस था इंडियन स्टूडेंट्स का लंदन में, जो कि बाद में हब बन जाता है क्रांतिकारियों के लिए। और इंडियन होम रूल सोसाइटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसे स्वराज चाहिए इंडिया के लिए। ये इंडिया हाउस क्या करता था? स्कॉलरशिप देता था और रिवॉल्यूशनरीज जो होते थे उनको सपोर्ट करता था, जैसे सावरकर हो गए, डिंगरा हो गए, है ना, आर्म रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट करता था। और इंडियन सोशलिस्ट, ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, इसने पब्लिश किया था इंडियन सोशोलॉजिस्ट प्रमोटेड नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। यहाँ से कौन कौन थे? वीटी सावरकर साहब थे, मदन लाल डिंगरा साहब थे, वीवीएस अय्यर थे, और यहाँ से भिकाजी कामा मैडम थी, दादा भाई नौरोजी साहब थे, और एसआर राणा। ये जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मदन लाल डिंगरा जी ने कर्जन वैली को एसिसिनेट कर दिया था 1909 में। ओके, इसके बाद ये बंद हो गया इंडिया हाउस। और श्यामजी कृष्णा वर्मा जब पेरिस चले गए थे 1907 में, फिर ये इंडियन होम रूल सोसाइटी भी, यानी इसका भी इन्फ्लुएंस कम हो गया। तो ये दोनों चीजें क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैं कर दिया। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, मदन लाल डिंगरा साहब के बारे में। ये इधर 17, इधर 9, 26 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, एग्जीक्यूट कर दिया गया था, देखिए 26 साल के ही एज के थे। ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, इंडिया हाउस से एसोसिएटेड थे। ओके, इनके मेंटोर कौन थे? मैंने आपको बताया, श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब। असैसिनेटेड सर विलियम विलियम हट कर्जन वाइली। विलियम हट कर्जन वाइली को मारा था इन्होंने एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इंस्पायर्ड भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने ही, इस एक्ट ने भगत भगत सिंह जी को और चंद्रशेखर आजाद जी को इंस्पायर किया था। इंडिया हाउस के मेंबर थे, अभिनव भारत सोसाइटी के भी, और होम रूल सोसाइटी के। 1909 में इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था लंदन में। रिमेंबर्ड एज अ मार्टियर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हिज रिमेन्स वर ब्रॉट बैक टू इंडिया इन 1976। Only 26 years he lived, still left an impression that is indelible, से मिटाया नहीं जा सकता। अब हम लोग पढ़ेंगे वीडी सावरकर साहब। ओके, ये यहाँ गलत हो गया, 1966 होगा। ओके, तो ये इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वीर सावरकर नाम से जाना जाता है इन्होंने। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इन्होंने ऑथर किया था, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को डेवलप किया। हिंदू महासभा को बाद में लीड किया था। बुक्स कौन कौन से हैं? हिंदुत्व है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक है, माजी जन्मथेज, ये मराठी बुक है, ये पूछ देता है कभी कभी, आपको याद रखना है। माजी जन्मथेज जो है, हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो माजी जन्मथेज जो है इन्होंने ही लिखा है। हिंदू पद पातशाही, है ना, ये भी इन्होंने ही लिखा है। काला पानी भी इन्होंने ही लिखा है मराठी में। ये कुछ बुक्स है, तो याद रखना है। हिंदुत्व, माजी जन्मथेज, ये पदशाही, और काला पानी। अभिनव भारत सोसाइटी को के मेंबर थे ये, और हिंदू महासभा थे। बाद में इन्होंने ही लीड किया। रिव्यूड इज एज अ पायनियरिंग नेशनलिस्ट, इस हिंदुत्व फिलोसॉफी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स। ये थे वीडी सावरकर साहब। अब है प्रफुल्ल चाकी, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अटेम्प्ट किया डगलस किंगफोर्ड का असैसिनेशन, बट उसके जगह मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, दो वुमेन की डेथ हो गई। ओके, प्रफुल्ल चाकी थे, और साथ में साथ में और भी थे, खुदीराम बोस साहब भी थे, वो भी इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने दोनों मिलके, प्रफुल्ल चाकी साहब और खुदीराम बोस, दोनों ने मिलके डगलस किंगफोर्ड का असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, और इन्होंने बॉम्ब फेंका था, और मर गए दो वेमेन जो थी, उन्हें वो मर गई उनके बदले, और इन्हें पकड़ लिया गया दोनों को। इन्होंने अपने आप को मार लिया टू अवॉइड कैप्चर। प्रफुल्ल चाकी साहब ने ही शॉट हिमसेल्फ टू अवॉइड कैप्चर। और आगे पढ़ेंगे, खुदीराम बोस साहब को मौत की सजा दी गई, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है? ये है खुदीराम बोस साहब। अच्छा देखिए, ये यहाँ 12/8, ये 20 साल ही जिए थे।
ओनली 20 years, देख रहे हो, ओनली 20 years। और ये 11 और 8, ये भी 19 साल, ओनली 19 years। तो देख सकते हैं, he was only 19 when he died and he embraced it with happiness। इन्होंने ये भी शामिल थे वो जो असेसिनेशन अटेम्प्ट था ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट पे, डगलस क्रूफोर्ड पे। ओके, उसे क्या नाम दिया गया था? मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया गया। कौन कौन से सोसाइटी से जुड़े थे? जुगंतर और अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए थे। इसमें मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा कि सोसाइटीज एंड कॉन्स्पिरेसीज रिलेटेड टू देम। मुजफ्फरपुर में इन्हें फांसी की सजा दी गई। रिवर्ड इज एज अ सिंबल ऑफ यूथफुल पैट्रियटिज्म, ओनली 19। प्रफुल्ल शाक्य ओनली 20। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। He was from Bengal, Khudiram Bose, and he was also from Bengal. Both of them were from Bengal. अब हम लोग पढ़ेंगे सचिंद्रनाथ सन्याल साहब के बाद। रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे ये, और को फाउंडर थे एचआरए के। मेंटोर थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के। और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो आर्म रेजिस्टेंस थे उसमें ये एंगेज रहे। गदर कॉन्स्पिरेसी में भी इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और बुक लिखा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बंदी जीवन, है ना, बंदी जीवन इन्होंने बुक लिखा था। एचआरए को फाउंड किया था इन्होंने, को फाउंड किया था। और अनुशीलन समिति का एक ब्रांच पटना में भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ओके, टीबी के वजह से इनके डेथ हो गई थी व्हाइल इन कैप्टिविटी। तो ये बुक याद रखना है आपको। एचआरए को फाउंड किया था, ये याद रखना है। द मेंटर ऑफ भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, ये याद रखना है। नो, राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, उत्तर प्रदेश से थे। ये भी को फाउंडर थे एचआरए के, पोएट भी थे ये। और बुक्स कौन कौन से लिखा है इन्होंने? मेरा जन्मदाता, स्वाधीनता के सेनानी, सरफरोशी की तमन्ना, ये तीनों बुक है। मेरे जन्मदाता, स्वाधीनता के सेनानी और सरफरोशी की तमन्ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको याद करना है, याद रखना है। एक बार नजर मार लो आप। मेरा जन्मदाता, स्वाधीनता के सेनानी, सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल, revered as martyr of India's independence movement. His poetry continues to inspire poetic fervor. ये है अशफाकुल्ला खान साहब, ओनली 27 when he died। को फाउंडर थे एचआरए के ये भी। काकोरी ट्रेन रॉबरी में शामिल थे ये। एडवोकेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रोट उर्दू पोइट्री अंडर द pseudonym हसरत। ओके, और ही इन्हें फांसी की सजा दी गई थी 1927 में फैजाबाद जेल में। बट ये काफी इंपॉर्टेंट हस्ती है, अशफाकुल्ला खान साहब, नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये जो है काफी अहम भूमिका निभाई थी एचआरए एचआरए की जो भी गतिविधि थी उसमें ये इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और इन्होंने को फाउंड भी किया था ना। भगवती चरण बोरा, फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखा? भगवती चरण बोरा साहब ने लिखा था। है? ये भी ये एचएसआरए से एसोसिएटेड थे, एचआरए नहीं, एचएसआरए। को ऑथर्ड एचएसआरए मैनिफेस्टो, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। एचएसआरए का जो मैनिफेस्टो था वो इन्होंने साथ में मिलकर लिखा था, और फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब लिखा है इन रिस्पॉन्स टू गांधी क्रिटिसिज्म ऑफ रिवोल्यूशनरी मेथड। गांधी साहब ने क्रिटिसाइज किया था रिवोल्यूशनरी मेथड्स को, तो उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब लिखा। अपना जो पक्ष था उसे रखते हुए, प्लान्ड भगत सिंह रेस्क्यू मिशन, डाइड वाइल टेस्टिंग बॉम्ब। ओके, सो भगवती चरण बोरा साहब का भी नाम आपको याद रखना है। फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब एचएसआरए से रिलेटेड थे। फिर आपको पढ़ना है भगत सिंह साहब के बारे में, ओनली 24 एंड ही डाइड। पंजाब में जन्म हुआ था इनका। रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, शहीद आजम के नाम से इन्हें ज्यादा जाना जाता है। नौजवान भारत सभा का स्थापना किया था इन्होंने 1926 में। एचएसआरए ज्वाइन किया था। सॉन्डर्स को असैसिनेट किया था इन्होंने 1928 में।
ओके। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो बॉम्बिंग हुआ था, वो भी प्लानिंग किया था और किया भी था इन्होंने। बुक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक ही बुक आपको याद रखना है, वाई आई एम एन एथेइस्ट। वाई आई एम एन एथेइस्ट, ये बुक है भगत सिंह साहब का। नौजवान नौजवान भारत सभा मैंने बता दिया आपको, 1926 में HSRA के भी मेंबर थी। 1931 में 23 मार्च को इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। Revered as a martyr of India's independence movement, his slogan "Inqilab Zindabad" became a rallying cry for revolution. नेक्स्ट है सुखदेव थापा। अच्छा, भगत सिंह साहब के साथ दो नाम आता है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। तीनों ही थे जिन्हें 23 मार्च को एग्जीक्यूट किया गया था, बट तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। तीनों को, ये भी 24 साल के थे, ये भी 23 साल के थे, तो इन्होंने साथ में मिलकर ये सारा प्लानिंग किया था। HSRA के ये भी मेंबर थे, नौजवान भारत सभा के भी मेंबर थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सॉन्डर्स का जो असोसिएशन हुआ, ये कॉन्स्पिरेसी है। लेजिस्लेटिव बॉम्बिंग जो किया था उसके हिस्सा ये थे, ये सॉन्डर्स के असोसिनेशन में भी इन्वॉल्व थे ये, उन्हीं के साथ, भगत सिंह साहब के साथ। इन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है, ये भी इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बहुत ही अहम हिस्सा है ये। ओनली 24, आई वुड लाइक टू रीआइटरेट दैट, है ना, ओनली 24 के थे तब। और ये भी है शिवराम राजगुरु, ये भी खेड़ से थे, महाराष्ट्र से, फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह और सुखदेव जी के साथ एसोसिएटेड थे। नीचे सारे के मेंबर थे, सॉन्डर्स को असोसिनेट करने में शामिल थे, काकोरी कॉन्स्पिरेशन में शामिल थे। सॉन्डर्स को असोसिनेट किया था लाला लाजपत राय साहब का, जो इन्होंने लाठी चार्ज करके जो उन्हें उन्हें मार डाला था, उसका बदला लेने के लिए। HSRA के मेंबर थे, ये आपको पता ही है। एग्जीक्यूट किया गया था भगत सिंह और राजगुरु साहब, सुखदेव साहब के साथ। His birthplace Khed was renamed Rajguru Nagar in his honor. चंद्रशेखर आजाद साहब, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, आजाद नाम से भी जाना जाता है। HRA को रीऑर्गेनाइज करके इन्होंने HSRA बनाया था। काकोरी हत्याकांड में शामिल थे, लाला लाजपत राय साहब का जो ये था डेथ, उसे अवेंज किया था जॉन सॉन्डर्स को मार के। और वाइसरॉय का ट्रेन को भी उड़ाने की कोशिश की थी, इन्होंने खुद को गोली मार लिया था जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ से घिर गए हैं, तो ही चोज टू शॉट हिमसेल्फ, ओके, रादर देन डाइंग फ्रॉम द बुलेट ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स। ये आप देख लो। In Allahabad, Uttar Pradesh, after a gun battle with British police, he was surrounded by British police during a gunfight. Instead of surrendering, he shot himself with his last bullet, staying true to his vow never to be captured alive. Goosebumps. Revered as a martyr of India's independence movement. His famous quote, "आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे," continues to inspire generations. ये भी 25 के ही, देख रहे हैं, these were only 24, 25 when they died, and still उनका जो नाम है सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। और जब तक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके बारे में हम पढ़ते रहें, ओके, क्योंकि सिर्फ नॉन वायलेंस से ही नहीं, ये जो थे इनकी जो, इन्होंने जो किया, इन्होंने जो बलिदान दिया अपना, वो भी काफी इम्पोर्टेंट था। ये सब मिल के हमें आज़ादी मिला, सारा चीजें, मतलब ये जैसे अगर ये 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स जब टिक हुआ तब जाके हमें आज़ादी मिला, है ना। तो ये भी इक्वल क्रेडिट डिजर्व करते हैं, जो जिन्होंने अपना जो पूरा एडोलेसेंस था, अपना पूरा टीनेज था, अपना पूरा जिंदगी दांव पे लगा दिया, अपना प्राण न्यौछावर कर दिया इन्होंने, ओके, अपने बारे में ना सोच के देश के बारे में जो सोचा इन्होंने, ये काफी बहुत ही मुश्किल है। आई डोंट थिंक अभी के टाइम में, मतलब कितने लोग करेंगे ऐसा, नहीं कर पाएंगे। तो ये रियली दे डिजर्व utmost respect from our end. अगले हैं जयप्रकाश नारायण साहब, लोकनायक के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है? और सर्वोदय मूवमेंट को शुरुआत किया था इन्होंने, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल,
मैं जो कीवर्ड्स को मार्क कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे देखो, है ना। प्रिजन डायरी, मेरी जेल डायरी इन्होंने लिखा था। यही प्रिजन डायरी इंग्लिश में लिखा, जेल डायरी हिंदी में लिखा, जद्दोजहद उर्दू में लिखा। ओके। और क्या पढ़ना है, सर्वोदय मूवमेंट की स्थापना की स्टार्ट किया था इन्होंने, ये आपको एक याद रखना है। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सर्च लाइट, है ना। और सारण से थे ये, सिताब दियारा, सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से थे। ये भी आपको, मतलब ऑल इन ऑल आपको सर्वोदय याद रखना है ना। और प्रिजन डायरी, मेरी जेल डायरी, ये याद रखना है। रिव्यूड एज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, पोस्टमसली अवार्डेड भारत रत्न, 1999 भारत रत्न से नवाजा गया था इन्हें। ओके। अगले हैं कृष्ण बल्लभ सहाय साहब, शेखपुरा बिहार से बिलोंग करते हैं। फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थे। बिहार का जो जमींदारी एवोल्यूशन था उसमें इनकी अहम भूमिका थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। रेवेन्यू मिनिस्टर रहे थे 1947 से 62 तक। चीफ मिनिस्टर भी बने थे बिहार के। ओके। और ये तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बिहार विद्यापीठ में भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। आयरन मैन ऑफ बिहार के रूप में इन्हें जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंटल इन लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूटेड टू बोकारो स्टील प्लांट एंड बरौनी रिफाइनरी, इसमें भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। कृष्ण वल्लभ सहाय साहब, शेखपुरा बिहार से थे। नाउ नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। नाउ 19 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। 4 टर्म इन्होंने सर्व किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्होंने लीड किया था, है ना। हरा हमने पढ़ा था, हरा चौथा 5 ईयर प्लान से आया। 4 से 14, 4 से 4, तो 14 बैंक जो नेशनलाइज हुआ तो वो भी 5 ईयर प्लान में ही हुआ था, पढ़ा है हमने पीछे। प्राइवी पर्सेस को भी अबॉलिश किया था इन्होंने 26वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1971 में हुआ था। प्रिंसली स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता था वो इन्होंने बंद कर दिया था, उसी को प्राइवी पर्सेस बोलते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी इनका अहम भूमिका था। इमरजेंसी लगाया था 1975 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में किया था इन्होंने। बुक्स कौन कौन से हैं, माइत्रुथ, पहले आ गया माइत्रुथ, है ना, माइत्रुथ इंग्लिश में। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। ये क्या लिख दिया, एसोसिएटेड विद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। एसेसिनेटेड 1984 में इन्हें एसेसिनेट कर दिया गया था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा। रिवर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड लीडर, shaped India's political and economic landscape, remains one of the most influential figures in Indian history. ओके। अब हम लोग, आज तो थक गए होंगे इतना सारा कंटेंट एक बार में हजम करना, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। मैं भी काफी बोर्ड हूँ, ये सब टॉपिक्स जो हैं थोड़े से बोरिंग लगते हैं। मैंने कोशिश किया है आपको थोड़ा सा फोटोज वगैरह इमेजेस वगैरह के साथ पढ़ाने का, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना रहे ना। लेट्स डू सम क्विजेस टू एनलाइटन द मूड, ताकि यहाँ से आप यहाँ पहुंच सकें। चलिए कोशिश करते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है हमें। पहला क्वेश्चन, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, किन्हें बोलते हैं हम, बताइए। पहले हम लोग पढ़ा ना, राजा राम मोहन रॉय साहब को बोलते हैं, है ना। तुफातुल मुअविद्दीन लिखा है इन्होंने, गौड़िया व्याकरण लिखा है, और क्या प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा है। और दो न्यूज़पेपर्स थे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अकबर, ये दो न्यूज़पेपर्स थे। तो इन्हीं को बोला जाता है फादर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके। अब जल्दी जल्दी क्विज खत्म करेंगे। हु वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, कौन थे, नाना साहब थे। कहाँ से लीड किया था मैंने, कानपुर से किया था, क्या था, रोहिलखंड। मैंने बोला था आपको, रोहिलखंड जब भी याद आए तो बहादुर खान को याद करना। बहादुर खान बी से बहादुर, बी से बरेली, बरेली से इन्होंने लीड किया था। ओके, याद रखना है आपको। विच बुक वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा आउटलाइन हिज फिलोसॉफी ऑफ नॉन वायलेंस, कौन से बुक में, हिंद स्वराज में इन्होंने नॉन वायलेंस की फिलोसॉफी थी उसे आउटलाइन किया था। ओके। बाल गंगाधर ये तिलक ने क्या लिखा, गीता रहस्य लिखा था बाल गंगाधर तिलक साहब ने। ये भी तो महात्मा गांधी साहब ने लिखा था।
इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा बताइए? सुभाष चंद्र बोस साहब ने लिखा था ना। तो महात्मा गांधी साहब ने अपना जो नॉन वायलेंस का फिलोसॉफी था वो कौन से बुक में बताया? हिंद स्वराज में बताया, आउटलाइन किया था। मौलाना मजहरुल हक कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड थे बताइए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बताया था मैंने आपको। Which newspaper was founded by Raja Ram Mohan Roy to promote social and political reforms? कौन सा न्यूज़पेपर था बताइए? टेल मी। संवाद कौमुदी था, है ना। केसरी तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था, है ना। एक मराठा था, ये मराठा है लेकिन मराठी में ना होकर इंग्लिश में है केसरी मराठी में, है ना। ओके। स्वराज अगेन सुभाष चंद्र बोस साहब ने लिखा है। कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार से। कहाँ? जगदीशपुर, राइट। Which movement led by Mahatma Gandhi marked the beginning of mass participation in India's freedom struggle? Mass participation कौन से मूवमेंट में हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था, है ना। उसी में सबसे पहला बार मास पार्टिसिपेशन हुआ था। ये मास पार्टिसिपेशन जब भी आए, आंख बंद करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ। मदन मोहन मालवीय साहब, महानमा, है? कौन सा न्यूज़पेपर का उन्होंने एस्टेब्लिश किया था? द लीडर, मैंने आपको बताया है। ओके, द लीडर। स्वराज मैंने आपको बताया, सुभाष चंद्र बोस साहब। केसरी बाल गंगाधर तिलक साहब, बताया मैंने आपको। ब्रज किशोर प्रसाद साहब कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, जो कि महात्मा गांधी ने लीड किया था? कौन सा हो? चंपारण सत्याग्रह हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ की रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ऑप्शन तो एन भी है, इसलिए मैं एन भी मारूंगा, क्योंकि हैदराबाद और जूनागढ़ को इन्होंने किया था। कश्मीर का में भी इन्होंने, इनका भी रोल था, बट मेनली कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू साहब और माउंट बेटन ने, दोनों ने मिलकर देखा। ओके, कश्मीर वाले। हैदराबाद और जूनागढ़ में इनका अहम भूमिका था, प्लेड अ की रोल। मदन लाल डिंगरा, करजन वाइली, खत्म। वीडी सावरकर साहब हिंदुत्व, है ना, हिंदुत्व है कि नहीं? विच बुक वॉज ऑथर्ड बाय सुभाष चंद्र बोस टू डॉक्यूमेंट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? कौन सा बुक था बताओ, बताओ बताओ। द इंडियन स्ट्रगल, सीधा पता। गीता रहस्य, गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा है, बताया मैंने। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? लाला लाजपत राय साहब, ये मैंने नहीं बताया, इसलिए तो इंक्लूड किया है। लाला लाजपत राय साहब ने अनहैप्पी इंडिया। ओके, लाला लाजपत राय साहब अनहैप्पी इंडिया, ये आपको याद रखना है। और क्या था? यंग इंडिया तो एम के गांधी साहब। न्यू इंडिया होगा तो एनी बेसेंट, न्यू में एन है तो एनी में न्यू होता। कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक है? सुभाष चंद्र बोस साहब ने 1939 में किस चीज की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ओके, आईएनए तो बाद में बना था, 1941 1942 में बना था, है ना। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। विच बुक वाज ऑथर्ड बाय लाला लाजपत राय टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया? कौन सा बुक था? टेल मी। लाला लाजपत राय साहब ने, ये तो होगा नहीं, इंडियन स्ट्रगल होगा नहीं, ये तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने लिखा है ना। यंग इंडिया महात्मा गांधी साहब ने लिखा है, और ये मैंने उधर बताया था आपको, लाला लाजपत राय साहब ने अनहैप्पी इंडिया लिखा है, यही होगा ही, है ना। Which organization was founded by Lala Lajpat Roy in 1921 to promote social services? लाला लाजपत रॉय साहब ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, पीपल लाला लाजपत रॉय। विपिन चंद्र पाल साहब ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया? ये वंदे मातरम। ओके, न्यू इंडिया होगा नहीं, एनी बेसेंट मैडम है।
केसरी होगा नहीं, बाल गंगाधर तिलक साहब है, स्वराज सुभाष चंद्र बोस साहब है ना। इसलिए जो बचा वही आंसर होगा, वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल। ये मैंने इनके बारे में आपको नहीं पढ़ा है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है? केसरी कौन है? ओ, बाल गंगाधर तिलक साहब है ना। विच न्यूज पेपर वॉज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन मराठी? मराठा जो है वो इंग्लिश में है, तो केसरी हो जाएगा मराठी में। वंदे मातरम किन्होंने किया है बताओ? टेल मी। विपिन चंद्र पाल, पीसी पाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज एट्रीब्यूटेड टू राजा राम मोहन रॉय? अबोलिशन ऑफ सती, सही बात। इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, सही बात। ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन, सही बात, यानी कि सब हो जाएगा। चित्तरंजन दास इज रिमेंबर्ड फॉर हिज रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंने बताया था श्री अरविंदो यानी कि अरविंदो घोष साहब को इन्होंने अलीपुर बॉम्ब केस में डिफेंड किया था, तो ये तो होगा ही। स्वराज पार्टी विद मोतीलाल नेहरू इन्होंने फाउंड किया था, ये भी होगा। नन कॉपरेशन मूवमेंट पर एडवोकेट किया था, ये भी होगा। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, होगा। राजा राम मोहन रॉय ने साहब ने क्या किया था? ब्रह्म समाज बनाया था। इंग्लिश एजुकेशन, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय राजा राम मोहन रॉय फोकस ऑन एडवोकेटिंग मोनोथिज्म? ये मैंने आपको बताया है वैसे। तुफत उल मोहिदीन, ये जो बुक था इनका, इसमें इन्होंने मोनोथिज्म की बात की थी, ओके, और आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करने की बात की थी। ये तो इनका है ही नहीं, है ना। ये किनका है बताओ? सत्यार्थ प्रकाश। एक और जो थे, याद करो, उनका है। अब क्या क्या हमें यहाँ पे कैसे इसे बनाना है? भगत सिंह साहब, वाई आई एम एन एथिस्ट, ये हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस साहब, इंडियन स्ट्रगल, हो जाएगा। वीर सावरकर साहब, बताओ। अनहैप्पी इंडिया किन्होंने लिखा था? किसने लिखा था अनहैप्पी इंडिया? याद करो। लाला लाजपत राय। बचा कौन सा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर हो जाएगा। यानी कि ए का 4, बी का 1, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब आंसर एक ऑप्शन गलत है ना। ए का तो 4 होगा ही, होगा ना। तो सुभाष चंद्र बोस साहब का तो इंडियन स्ट्रगल होगा ही। चलिए, ये हमने जो मार्क किया है वही सही है। अब भगवती चरण बोरा मैंने आपको बताया है, फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। नाना साहब, डेविल्स बैंड, मैंने ये भी बताया है आपको। विवेकानंद साहब, बुद्धा, नहीं, लेक्चर्स कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भी बताया है। और बी आर अम्बेडकर साहब, बुद्धा यानी धम्मा। तो 1 का 4, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ये आंसर होगा। बात खत्म। गोपाल कृष्ण गोखले साहब, एनिमेशन, एनिमेशन जब भी देखो आप, न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ है, इसलिए बी का 3 होगा। बी का 3 कहाँ है? ये बस होता है, और कुछ हो से नहीं सकता। श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब, महात्मा गांधी साहब, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, गोपाल कृष्ण गोखले हितवाद, और श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब सोशलॉजिस्ट। ठीक है, तो यही होता है। लास्ट है, मैच द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स विद द बुक दे ऑथर्ड। बाल गंगाधर तिलक साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब। तो ये तो इंडियन स्ट्रगल हो जाए, तो मैंने आपको बताया है, कितना बार बताया है ना। ईसोटेरिक क्रिश्चियनिटी मैंने बताया था, एनी बेसेंट साहब। मैडम जयप्रकाश नारायण साहब, प्रिजन डायरी। और बाल गंगाधर तिलक साहब, आर्थिक होम इन द निदान। ए का 4 कहाँ है? ये है। मैंने ऑप्शन उस हिसाब से सेट नहीं किया, इसलिए आप ऑप्शन अगर आपको एक भी पता हो फिर भी आप मार्क कर पाओगे यहाँ पे, है ना। तो ये रहा हमारा लेक्चर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लेक्चर को एंड तक देखा, और आशा करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। एक्सपीरियंस अपना बताएं, कैसा लगा आपको? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डू टेल मी। इफ यू हैव एनी सजेशंस, डू टेल मी आल्सो। एंड और किस किस टॉपिक्स पे वीडियो मुझे बनाने चाहिए, है ना, ये भी आप बता सकते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 80+ टॉपिक्स मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं। बट जरूरत नहीं कि 80 लेक्चर्स ही मैं बनाऊंगा, हो सकता है मैं 60 में भी खत्म कर दूं, 2-3 लेक्चर्स को एक साथ क्लब कर दूं। तो दी थिंग्स कैन हैपन। तो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू ऑल। मिलते हैं अगले लेक्चर में।